हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। मैं अपने घर आ रखा हूँ एंड जल्द ही मेरी एंगेजमेंट है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट अपलोडिंग मच। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में अगर आप शादी, एंगेजमेंट या कुछ भी फंक्शन करने जाओ तो गोल्ड एंड सिल्वर खरीदने की प्रथा होती है। इसके लिए ही मैं जो है काफ़ी सारी गोल्ड एंड सिल्वर शॉप्स में गया एंड वहाँ पे जो मैंने देखा मेरे थोड़े से होश उड़ गए, बिकॉज एवरीबडी वॉज बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड ऐसे बाय हो रहा था जैसे दोबारा कभी मिलेगा ही नहीं। एंड जिस भी बंदे से मैं बात करता हूँ, इवन स्मॉल टाउन जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे भी गोल्ड एंड सिल्वर के बहुत चर्चे हैं। लोग जो हैं इधर उधर से कहीं से भी जाके गोल्ड और सिल्वर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये फ्रेंजी चल क्यों रही है एंड क्यों गोल्ड और सिल्वर जो है रोज ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बना रहे हैं? क्या आपको गोल्ड यहाँ पे बाय करना चाहिए या सिल्वर आपको बाय करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड इससे पहले आप सोचो कि भाई तू तो क्रिप्टो के बारे में वीडियो बनाता है, तो गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में क्यों आज बात कर रहा है? पहला रीजन है बिकॉज वो ट्रेंड कर रहा है एंड दूसरा रीजन है बिकॉज आई बॉट गोल्ड बिफोर दिस क्रेजी रैली स्टार्टेड। हियर इज द प्रूफ। हमने जुलाई में ही बिटकॉइन बेच के गोल्ड में शिफ्ट कर लिया था एंड उसके बाद गोल्ड के साथ क्या हुआ एंड बिटकॉइन के साथ क्या हुआ वो आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करना चाहिए इफ यू आर थिंकिंग अबाउट डूइंग बिग इन्वेस्टमेंट्स इन गोल्ड एंड सिल्वर राइट नाउ। So hit that like button, subscribe if you're new here. Let's go to the screen and start today's video. पहले बात करते हैं कि मैंने पर्सनली क्यों जो है गोल्ड में यहाँ रोटेट किया था। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ट्वीट भी किया था बिकॉज मुझे पता था ये होने वाला है एंड सून पीपल विल बी वंडरिंग कि भाई इस बंदे ने करा कब। तो यहाँ पे थोड़े पोस्ट मैंने कर दिए थे इसलिए। तो अगस्त 1 2025 विच वॉज वे बिफोर दिस रैली स्टार्टेड। अगर आप देखोगे अगस्त का चार्ट यहाँ पे, तो 2025 का अगस्त कुछ यहाँ पे आता है। अगस्त 25 के आसपास प्राइस यहाँ पे था, 3400 पे था एंड अगस्त 25 के बाद वाला जो ब्रेकआउट है जैसे कि आप देख सकते हो उसमें जो है ये क्रेजी रैली हमें देखने को मिली। तो हमने जो है बिटकॉइन बेच के इस रैली के आने से पहले ही जो है गोल्ड में रोटेट कर लिया था एंड इसके बाद जो हुआ वो सब आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पे हम अपनी तारीफ करने नहीं आए हैं, यहाँ पे हम आप लोगों को पॉसिबली एक लॉस मेकिंग डिसीजन या फिर ऐसी डिसीजन जिसको आप रिग्रेट करो उससे बचाने आए हैं। तो गोल्ड और सिल्वर का जो महत्व है इंडियन सोसाइटी में वो मुझे पता है एंड एज अ मेटल सिल्वर एंड गोल्ड आर इन ह्यूज डिमांड एंड ये हमेशा डिमांड में रहेंगे, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन कभी भी किसी भी चीज़ को अगर आप फोमो में बाय करते हो तो वो आई डोंट थिंक एक सही डिसीजन रहता है। एज अ बिजनेसमैन कभी भी हमें बोला जाता है कि आप कोई भी डील कर रहे हो, नेवर डू इट इन एनी काइंड ऑफ डेस्परेशन और फोमो, वरना आपको अच्छी डील नहीं मिलेगी। अब अगर हम गोल्ड की ही बात करते हैं तो अभी सब लोग देख रहे हैं कि ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कुछ लोगों ने मिस कर दिया होगा, फिर गिरने लग गया होगा, सोचा होगा भाई बढ़िया बात है एंड देन अगेन इट वेंट अप, तो वो फोमो में अभी बाय कर रहे होंगे। तो हम लोग तो क्रिप्टो वाले हैं, हमें पता है फोमो से कैसे डील करते हैं। आई थिंक अगर आप लोग सिल्वर एंड गोल्ड को लेके जो है सीरियस हो, आप लोग बाय करना चाहते हो, यहाँ पे अच्छी पोजीशन बनाना चाहते हो, तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू बाय। स्पेशली एक बिग लमसम बाय करने का ये सही समय नहीं है। वाई? बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर आर ऑलरेडी वेरी वेरी हाई एंड यहाँ पे एक चीज जो लोग नहीं देखते हैं वो ये है कि पहले जब गोल्ड एंड सिल्वर ने पंप किया था तो क्या कंडीशंस थी मार्केट में एंड उसके बाद क्या हुआ। तो थोड़ा सा टाइम रिवाइंड करते हैं एंड यहाँ पे हम 2011 पे जाते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए ये केस सेम टू सेम है। चार्ट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट्स हैं एंड यहाँ पे 2011 के टाइम पे क्या चल रहा था एंड अभी क्या चल रहा है, क्या पैरेलल है, ये मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा आप लोगों के लिए एंड उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 2011 के टाइम पे आप देख सकते हो कि गोल्ड एंड सिल्वर जो है यहाँ पे टॉप पे गए थे। $1900 तक गोल्ड यहाँ पे गया था एंड देन आफ्टर दैट 2011 के बाद क्या हुआ? 2011 के बाद अगर आप देखोगे लगातार जो है गोल्ड यहाँ से गिरता गया एंड 2015 के दिसंबर में जाके इसने बॉटम बनाया एंड दैट बॉटम वाज 1042 विच वॉज अराउंड 45% का यहाँ पे डंप आया था। तो अगर किसी बंदे ने फोमो में आके यहाँ पे गोल्ड बाय किया होता, बिग लमसम अमाउंट डाला होता, तो उस बंदे को प्रॉफिट तो छोड़ो, ब्रेक इवन के लिए कितना वेट करना पड़ता वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 2011 से लेके यहाँ पे इसको वेट करना पड़ता जुलाई 2020 तक, विच इज़ 9 ईयर्स। तो 9 साल तक जो है यहाँ पे गोल्ड साइडवेज जा सकता है, बेयर मार्केट में जा सकता है एंड आपके ब्रेक इवन पे आ सकता है। तो बिटकॉइन में ये साइकिल होती है 4 साल की एंड गोल्ड एंड सिल्वर जो कि बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एसेट क्लास है, क्योंकि सिल्वर में तो भाई जितना क्रिप्टो का मार्केट कैप है उतना एक दिन का मूव हुआ है कल परसों, तो यहाँ पे इसलिए प्राइस मूवमेंट्स बहुत स्लो होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या आप 9 साल के लिए वेट कर पाओगे, क्या आप होल्ड कर पाओगे,
ये आपको सोचना है। एंड आफ्टर दैट हैपेंड, अगर आप देखोगे तो उसके बाद से प्राइस जो है ऊपर ही जाता रहा, ऊपर ही जाता रहा, एंड अब तक ऊपर ही जा रहा है। तो दिस हैज़ ऑलरेडी बीन गोइंग अप फॉर अ वाइल नाउ, अराउंड 150% जो है ये ऊपर जा चुका है फ्रॉम 2020 टू 2026, विच इज़ 6 ईयर्स का टाइम था जिसमें ये ऊपर ऑलरेडी जा चुका है। अगर आप सिमिलरली यहाँ पे कंपेयर करोगे टू द प्रीवियस मार्केट्स, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ था। 1979 में गोल्ड गिरा था, एंड देन आफ्टर दैट इट वेंट अप टू 1979 लेवल्स इन 2007। तो बहुत टाइम इसने लिया, एंड उसके बाद जो है 2007 के बाद जब इसने एक बॉटम बनाया था 2008 में, देन अगेन इट स्टार्ट्स गोइंग अप एंड 3 साल तक ऊपर जाता है, देन 9 साल तक ये नीचे जाता है। तो यहाँ पे जो टाइम होता है, टाइम होराइजन होता है गोल्ड एंड सिल्वर का, बहुत लंबा होता है। एंड यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि आप इसको एक ही बार में सारा पैसा गोल्ड या सिल्वर में लगा के तुरंत पैसे बनाओगे, तो यहाँ पे आपके लिए रिस्क हाई हो जाता है। बट अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि भाई सिल्वर गोल्ड यूज़ होने वाला है, एआई टेक्नोलॉजी में यूज़ होगा, इसीलिए बढ़ रहा है। आई विल लाइक टू पॉइंट आउट टू यू दैट एआई इज ऑलरेडी कंसिडर्ड अ बबल, एंड जब वो बबल पॉप होगा तो यहाँ पे सिल्वर के साथ क्या होगा, वो रिस्क आपके लिए आ जाता है। एंड अगर आपको ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, तो आई सजेस्ट कि आप लोग एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करो। यहाँ पे फोमो मत करो, बिकॉज ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम इन बोथ गोल्ड एंड सिल्वर। दे विल इवेंचुअली गो अप, लेकिन आपका जो पैसा है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपका इन्फ्लेशन कॉस्ट जो आपके पैसे पे आएगा, उसको आपको अवॉइड करना है। एंड अगर आपको बिल्कुल ही आपसे वेट नहीं होता है, तो प्लीज़ एक पुल बैक का एटलीस्ट वेट कर लो। पुल बैक्स, देयर विल बी पुल बैक्स आएंगे, एंड वो पुल बैक से अगर आपको बाउंस देखने को मिलता है, तभी आप जो है यहाँ पे बाय करो। मैंने भी बहुत सोच समझ के जो है ये रोटेशनल डिसीजन लिया था, आप जाके वीडियो देख सकते हो। हमने ऑलमोस्ट सारा बीटीसी अपना धीरे धीरे करके बेचा और उसको गोल्ड में रोटेट किया, एंड देन आई ऑलरेडी एग्जिटेड आउट ऑफ दैट मार्केट, दैट पोजीशन इन दिसंबर, एंड मैंने दोबारा से जो है रोटेशन अब स्टार्ट कर दिया है बैक टू बिटकॉइन, बिकॉज गोल्ड जो है अब बहुत ज़्यादा टॉप कर चुका है। एंड जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तब मुझे बोल रहे थे लोग कि भाई तू गधा है, बिकॉज बिटकॉइन जो है 126 जाके आया है, एंड उस टाइम पे जो हमने बेचा था 1.18 1.15 के आसपास बिटकॉइन चल रहा था। एंड उसके बाद जो हुआ वो भी आप देख सकते हो कि क्या हुआ, मार्केट जो है ऊपर गया 1.26 तक, एंड उसके बाद मार्केट जो है 80 के तक गिरा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये मार्केट जो है 36% ऑलरेडी डाउन जा चुका है। इट स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम अक्टूबर, देन स्टार्ट केप्ट फॉलिंग, एंड यहाँ दिसंबर के आसपास गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका था, तो मैंने रोटेशन बैक स्टार्ट कर दी है ताकि आई कैन स्टार्ट इंक्रीजिंग माई नंबर ऑफ बिटकॉइन। अभी भी आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, तो हियर इज अ गुड रिसर्च कंपैरिजन ऑफ 2011 का सर्ज और 25-26 का सर्ज। तो क्या ड्राइवर्स थे 2011 की सर्ज के? इट वॉज पोस्ट 2008 क्यूई जो है आ गया था मार्केट में। लोगों को लग रहा था कि भाई अब इन्फ्लेशन यहाँ पे आएगी, जो कि रिसेंटली भी काफ़ी लोगों को लगा था कि इन्फ्लेशन आएगी, एंड गोल्ड इसलिए 2020 से लेके अब तक ऊपर जा रहा था। देन वी हैड द यूरोजोन क्राइसिस, यूएस की डेट सीलिंग जो है यहाँ पे शेकी लग रही थी, एंड जिसके कारण लोगों को लग रहा था कि यूएस की गवर्नमेंट जो है बैंकरप्ट हो सकती है, विच इज़ ट्रू फॉर दिस टाइम ऑल्सो, क्योंकि अभी भी जो है गवर्नमेंट शटडाउन्स हो रहे हैं यूएस में। एंड अगर आप देखोगे तो 2025-26 में ट्रम्प के टैरिफ के कारण जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा शेकी हैं इस टाइम पे, एंड लोग जो है डी डॉलराइजेशन की दोबारा से बात कर रहे हैं, जिसके कारण जो है प्राइसेस सर्च कर रहे हैं। देयर इज़ वन मोर फैक्टर, दैट इज इंडस्ट्रियल सिल्वर डिमांड, जो कि एआई से आ रहा है, जिसके कारण मुझे लगता है कि अगर सिल्वर में पुल बैक आता भी है तो इतना क्रेजी नहीं आएगा, एंड अगेन इट विल स्टार्ट सर्जिंग बैक। तो पुल बैक का वेट करके सिल्वर पे आप पोजीशन बना सकते हो। नाउ यहाँ पे पैरेलल्स मैंने निकालने को बोला था कि दोनों के दोनों जो है अनसर्टेनिटी और लूज पॉलिसी के कारण बड़े थे दोनों टाइम पे, एंड बहुत जल्दी एक शार्प करेक्शन आ सकता है इफ सेंटिमेंट शिफ्ट होते हैं, बिकॉज बहुत तेजी से ये राइज किया है। 2011 में हाइप जो है ईटीएफ्स की भी थी, गोल्ड और सिल्वर के, एशिया की साइड से डिमांड थी, एंड वार्निंग ऑफ बबल वॉज देयर। तो इस बार भी ऐसा ही है, बबल्स की वार्निंग है ऑलरेडी, एआई की डिमांड है, जिसके कारण एक अच्छा नैरेटिव मिल जाता है। मे बी सिल्वर की डिमांड होगी, लेकिन इस लेवल पे होगी या नहीं होगी। एंड अगर सिल्वर की इतनी डिमांड है एंड सिल्वर का कोई अल्टरनेट मिल जाता है, तो ये डिमांड बहुत जल्दी जो है साइडवेज भी जा सकती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। देन 4 ईयर्स का जो बेयर मार्केट था, उसके बाद जो है हाफ हो गए थे प्राइसेस, बट अभी जो है बुल मार्केट ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जो कि यूएस क्या ग्रीनलैंड पर अटैक करेगा, वेनेजुएला पर अटैक करेगा, यूएस क्या टैरिफ्स को इजी करेगा, इन सब पे डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा। एंड अगर यूएस ने अपनी स्ट्रेंथ दिखानी स्टार्ट कर दी, तो ऑब्वियसली गोल्ड एंड सिल्वर विल स्टार्ट गोइंग अप। लेकिन अगर उन्होंने दोस्ती बना दिया, यहाँ पे जो पॉलिसीज है उनको फ्लिप कर दिया, तो यहाँ पे वो डिमांड बहुत तेजी से गिर सकती है। आपको पता है कि जब भी मार्केट अनस्टेबल होते हैं या फिर अनसर्टेनिटी आती है, तो गोल्ड एंड सिल्वर की साइड जाते हैं लोग, बिकॉज वो सेफ हेवन है। एंड इट इज़ द एग्जैक्ट सेम रीजन जो मैं भी जुलाई अगस्त के आसपास जो है शिफ्ट करने लग गया था बिटकॉइन पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई थी क्रिप्टो मार्केट्स को लेके भी। तो इसी तरीके से बाकी एसेट क्लास वाले इन्वेस्टर्स भी सोचते हैं, एंड जब वो देखेंगे कि मार्केट्स थोड़े स्टेबल हो गए हैं, यूएस को अकल आ गई है, अब टैरिफ का
जो है नंगा नाच उसने बंद कर दिया है, तब हो सकता है कि ये लोग जो है वापस से बेच के स्टॉक साइड पे शिफ्ट हो जाएं। क्योंकि एक सच जो है आपको मानना है वो ये है कि गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर ट्रिलियन डॉलर एसेट्स एंड उनको 5%, 10%, 30% तक राइज कराना इजी नहीं होता है। बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, तभी वो राइज करते हैं। एंड ये इन्वेस्टमेंट कभी तो रुकेगी, बिकॉज आप और मैं भले ही इमोशनली गोल्ड एंड सिल्वर बाय कर रहे हैं, लेकिन जो वो इन्वेस्टर्स हैं, जो वो ट्रेडर्स हैं, वो इमोशनली बाय नहीं कर रहे हैं। एंड वो कभी ना कभी तो प्रॉफिट लेंगे, एंड वो प्रॉफिट आपकी जेब से ही लेंगे। तो बी अ लिटिल बिट केयरफुल, फोमो मत करो, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करो। एंड आपका जो भी प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान है, शॉर्ट टर्म प्लान है, उस हिसाब से इन्वेस्ट करो। एंड बेस्ट तरीका गोल्ड सिल्वर का होता है कि आप SIP करो, अनलेस आप जो है एक एसेट रोटेशन कर रहे हो, जैसे कि हमने किया था। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई नो वीडियोस थोड़ी स्लो हैं, बट एज यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास ज्यादा अच्छा इंतजाम नहीं है टू मेक दीज वीडियोस। ऑफ कोर्स भाई की एंगेजमेंट हो रही है, तो थोड़े से बिजी हम वहाँ पे भी हैं। बाकी व्हाट डू यू थिंक अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर? शुड यू बाय इट राइट नाउ, या फिर आप मेरे पॉइंट से सहमत हो? डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Yeah, I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज, money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की